जय हिंद, जय झारखंड। जोहार साथियों, नमस्कार, अभिनंदन। आशा है आप सभी इस दशहरे के पावन पर्व पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब दशहरा का त्यौहार समाप्त हो चुका है। आप सभी अपने अपने कार्यों में जिम्मेदारी पूर्वक लग जाइए और झारखंड विधानसभा में नतीजों को लाने का प्रयास कीजिए। मैं कतई वैसे लोगों के साथ नहीं हूँ जो हमारे हक अधिकार का शोषण करते हैं, दमन करते हैं, चाहे वह बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो या अन्य पार्टियां हों। मैं उस पार्टी के साथ हूँ जो गरीब, लाचार, बेबस, असहाय, कृषक, मजदूर, छात्र, अन्य लोगों के साथ अपनी भागीदारी, जिम्मेदारी सिद्ध करती है। वैसी पार्टी झारखंड में एक अभी दिखाई पड़ रही है, जेल किम की पार्टी, टाइगर जयराम महतो की पार्टी। झारखंडी युवा जाग चुके हैं। वे अब इस झांसे में नहीं आने वाले हैं कि अब हमें कोई आएगा और चुनाव के समय 2 रुपया देगा और हम उसका दामन थाम लेंगे, उसका काम कर देंगे, उन्हें वोट देकर विजयी बना देंगे। तो अन्य पार्टियां इस गलत फहमी में न रहें, इस भ्रम में न रहें कि इस बार ऐसा कुछ होने वाला है, इस बार बदलाव होने वाला है। पूरी तरह युवा संकल्पित है और बदलाव करने के लिए विवश भी है। क्योंकि आपने जो किया वह उनके साथ अन्याय है, अत्याचार है। आप प्रदेश की जनता और युवा के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। आपने उनका हक अधिकार का शोषण किया है, हकमारी किया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि सरकार, अधिकारी, कर्मचारी को अब किसी भी प्रकार से जल, जंगल, जमीन से उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है या उनको हड़प नहीं रहे हैं। तो अब युवाओं के रोजगार से वो खिलवाड़ी करना शुरू कर दिए हैं, युवाओं के हक अधिकार पर राजनीति करना शुरू कर दिए हैं और उनकी नौकरी को बेचना शुरू कर दिए हैं। जब कहीं कुछ आपको स्कैम करने को नहीं मिल रहा है तो युवा को नौकरी और रोजगार ही स्कैम करने को दिख रहा है और उनका कर भी रहे हैं आप। इस स्थिति में युवा क्या करेंगे? कोई ना कोई तो निर्णय अवश्य लेंगे और निर्णय अवश्य लेने के कगार पर है भी और ले भी लेंगे। क्योंकि आपका जिस प्रकार रवैया है वो जग जाहिर हो गया है। आप लोगों को ठगना बंद कर दीजिए, तभी जो है कि आपका अस्तित्व रह पाएगा, अन्यथा आपका अस्तित्व समाप्त होने को है। आज के युवा पढ़े लिखे लोग हैं, वे काफ़ी समझदार हैं, जानते भी हैं और उनका कहना है कि राजनीति से हम लोग कोसों दूर हैं, बशर्ते कि कोई भी सरकार आए और हमारा हक अधिकार जो है वे दे और हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, बशर्ते कि हमारी जो शर्तें हैं, जो अधिकार है उसे पूरा करें। लेकिन अभी तक जितने भी सरकारें आई हैं वे सब ऐसा करने में नाकाम रही हैं, विफल रही है। विवश होकर युवा अब राजनीति में कूद पड़े हैं। अब सिद्ध कर देंगे कि हम भी कोई शक्ति है जो इस राज्य के लिए, इस देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। चूँकि युवाएँ जो अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं उनमें उनको अपने जीवन के प्रति ऐसा धुंधलापन दिखाई दे रहा है मानो उनकी नैया डूब रहा है। वे बीच मझधार में पड़े हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें। अब उनका जीवन डूबने वाला है। कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल पा रहा है। रोजगार और नौकरी सरकार बेच दे रही है। प्रूफ के बावजूद भी, एविडेंस के बावजूद भी सरकार के कान तक आवाज़ नहीं गूंज पा रहा है
कि बेचारे युवा आज लाचार हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मजबूर हैं, फिर भी आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास एक ही विकल्प बचता है, चुनाव में भाग लेना और अपने आप को सदन तक भेजना। कब तक आप युवाओं का हक अधिकार का शोषण करते रहेंगे? जब तक न जन जन का विकास होगा, जब तक न जन जन का विकास होगा, युवाओं का यही प्रयास होगा। जब तक न सुख भाग नर का सम होगा, नहीं किसी का बहुत अधिक होगा, नहीं किसी का कम होगा। इसी उक्ति को सिद्ध करने के लिए युवा आज आगे बढ़े हैं और आंदोलन और राजनीति में कूद पड़े हैं और उसे सिद्ध करके ही रहेंगे। मैं अपनी पूरी क्षमता और ताकत और विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि इस मुकाम तक पहुँचने में चाहे एड़ी चोटी क्यों न लगाना पड़ जाए, लगा के ही छोड़ेंगे। मेरे साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने अपने क्षेत्र में आम आवाम की जो समस्याएं हैं, जो आम जनमानस की जो समस्या है, उसे सुलझाने में, उसका निष्पादन करने में आप बखूबी सक्षम रहें और उनको पूरा करने का काम करें। धन्यवाद।